उनको पता है, जानते हैं वैसे उन्होंने बोल रखा था थोड़ा सा स्पेस थोड़ा पीछे हो जाइए आप, थोड़ा पीछे हो जाइए। आपको आप पीछे हो जाइए, थोड़ा साइड रहिए यार। ओके आप लोग बैठ जाए प्लीज। अच्छा मीडिया के लिए बाइक है, मीडिया के लिए माइक, मीडिया के लिए है माइक। आप लोग थोड़ा अंदर आ जाइए, इस साइड है, यहाँ से क्लियर कर दो। पवन भाई का हम लोगों ने रिलीज किया है सारेगामा भोजपुरी पर, जिसका नाम है लाल घाघरा। और सुबह 10 बजे ये गाना रिलीज हुआ है और अभी इंडिया में यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इतना शानदार लुक पवन जी का हम लोगों ने अभी तो नहीं देखा है, और इतने मस्ती के साथ इन्होंने जो काम किया है इस गाने में, और उनके साथ नम्रता फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही थी, और लगा ही नहीं इन लोगों की केमिस्ट्री को देख के कि ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आए हैं। और उतना ही ज्यादा प्यार हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने दिया है, और आउटसाइड की इंडस्ट्री के जो भी ऑडियंस है अदर लैंग्वेज के, उन लोगों ने भी इतना प्यार दिया है। गजब के रिएक्शंस आ रहे हैं नॉन भोजपुरी क्लस्टर से, कि लोग कह रहे हैं इस तरह के गाने से एक एलिवेशन जो आया है भोजपुरी इंडस्ट्री, और लोग बहुत ही खुश हैं। और पिछले कुछ दिनों में जैसे कि हम लोगों ने एक पहली झलक रिलीज की, वो नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था, अभी तो नंबर 2 पे रिलीज कर रहा है। तो राइट नाउ पवन जी इज ऑन फायर। यूट्यूब चार्ट को कंप्लीटली अपने कब्जे में ले लिया इन्होंने। सुबह 10 बजे गाना रिलीज हुआ है, और हम लोग इस तरीके का प्यार जो ऑडियंस ने दिया है हमें, उसे किस तरीके से थैंक यू करो। पवन जी आप जरा बताते अगर कि कैसा था आपका एक्सपीरियंस गाने को लेके नम्रता के साथ। सबसे पहले तो दिल्ली शहर में हमारे मीडिया से जितने भाई आए हैं, आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। और हमारा जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, सभी को प्रणाम, नमस्ते। आप हैं तो सब है। जैसा कि बद्री भाई ने इतना सराहना किया, क्या है कि देखिए हम सभी कलाकार हैं और हम सब मिल के मेहनत करते हैं। जैसे बद्री भाई हो गए, मैं हो गया, नमिता जी हो गए, सूरज भैया हो गए, हमारा ये एक परिवार है। हम सभी मिल के जब मेहनत करते हैं, और ऑडियंस हमारे लिए भगवान है,
और उनसे जब भर भर के प्यार मिलने लगता है तो एक कलाकार का दिल चौड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि सूरज कटोच इज अ फेमस नेम फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड ही हैज डन हिज फर्स्ट सॉन्ग इन भोजपुरी। तो सूरज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस? नहीं, एक्सपीरियंस सबको थैंक यू है कि हमारे लिए आप आए हैं इतनी दूर दराज से सब लोग। और मतलब मेरा पहला वीडियो जो था मतलब डायरेक्शन का वो भोजपुरी से है ये वाला, और सीधे ही मेरे को मतलब एकदम सारे के सारे भगवान मिल गए क्योंकि पवन जी मिल गए मेरे को सीधा ही, मतलब पता नहीं कैसे, और साथ में बद्री जी मिल गए और नमिता जी मिल गई। और वीडियो तो मतलब मेरे को मेहनत करने की कम जरूरत पड़ गई, वीडियो वैसे ही चल जाएगा बहुत, और वैसे भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है। और मेरे को खूब मजे आया वीडियो बनाने में, मतलब मेरे को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब जितना पैसा खर्च करवाना था मैंने बद्री जी से वो करवा दिया। मैं बोलना चाहूंगा कि इस सॉन्ग के पीछे 2-3 लोग अभी तो नहीं है, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। जो हमारे डीओपी हैं वेंकट महेश, he did a fantabulous job with कैमरा एंड कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। पवन जी सेट पे कम लड़ते थे हम लोगों से, पर वेंकट जो था मतलब इतना लड़ा है कि नहीं भैया की तो ये चाहिए। सो एंड सूरज टीम्ड अप विद महेश, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था वो कि प्रोड्यूसर के पास अगर ज्यादा क्रिएटिव लोग आ जाते तो बहुत परेशानी होती है। नहीं, इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि और पैसा कम करो, ये क्या कर रहे हो, पैसा कम करो। मैंने कहा थोड़ा यहाँ लगाओ, थोड़ा वहाँ लगाओ। और पवन जी ने जब सेट देखा तो देख के ही वो मेरे हिसाब से पूरे तरीके से मुझे मजा आ गया सेट देख के। तो मतलब बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैसा लगाया है, इससे अच्छा पैसा लगा हुआ है, मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी सितोष जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, संजय भाई ने बहुत मेहनत करी इसके अंदर, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। और मतलब मेरे हिसाब से भी नम्रता जी को कुछ बोलना चाहिए यहाँ पर। तो नम्रता, आपका एक्सपीरियंस कैसा था पवन जी के साथ? तो शेयर फ्यू थॉट्स, कैसा लगा आपको? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोग यहाँ पे आए इस सॉन्ग के लिए। और बद्री जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस सॉन्ग के लिए मैंने परफॉर्म कर पाऊँ। और पवन जी के साथ मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मुझे सच में नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम मतलब मैं इनसे मिली हूँ। मैंने इनको बहुत मतलब लॉलीपॉप सॉन्ग तो कोई ऐसा पार्टी नहीं होगी जहाँ पे लॉलीपॉप सॉन्ग ना चले, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इनके साथ मतलब इन फ्यूचर काम करूँगी। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल लेवल दिया पवन जी ने। थैंक यू सो मच सर कि आपकी मेरी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो पवन जी से कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं लोगों ने पूछने के लिए कि मतलब बहुत दिनों बाद हमने पवन जी को इस अवतार में देखा, इतने खुश स्क्रीन के ऊपर जमकर डांस कर रहे हैं। तो पवन जी कुछ बताएंगे ये, मतलब ऑडियंस जानना चाहते हैं कि मतलब ये कैसे मतलब इतना गैप कैसे? मैं बद्री भाई, आपको इनका नाम बद्री झा जी है लेकिन प्यार से उनको बादल बोलते हैं। बादल भाई, थैंक यू आपको जो बहुत दिनों बाद आपने इस मूड का मुझसे गाना कराया। और शूटिंग शुरू होने से पहले आप हमेशा बोलते रहे भैया 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 आपको नाचना है, इस पर नाचना है। मैंने बोला भाई जितना नचाना है उतना नचा। इसके लिए आपको थैंक यू। जो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद इस मूड का मेरा गाना मार्केट में आया है, आपको थैंक यू। हाँ और जो बेस्ट चीज था ये कि पूरी यूनिट 24 आवर्स का शिफ्ट था और सुबह 7:30-8 बजे भी पूरी यूनिट उसी खुशी के साथ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पवन जी के साथ हम लोगों ने रात भर शूट किया, पूरी एनर्जी के साथ हम लोगों ने काम किया। हमारे जो लिरिक राइटर है विजय चौहान, he has done a fabulous job। शिल्पी आई थिंक थोड़ी लेट हो गई है, आई है रास्ते में, उसने बहुत ही अच्छा गाया है। और पवन जी का जो एक टेक्सचर है, जो लोग कह रहे हैं इस गाने को अगर आप सुनेंगे इतने हाई नोट पे, हम लोगों ने पवन जी को एक अरसे के बाद सुना पवन जी, तो मतलब जनता तो कहती है और चाहिए इस नोट पे गाने। क्या बोलूँ मैं अपने ऑडियंस को? हम लोगों का मेहनत जब सफल होता है, भगवान को भी ऑडियंस द्वारा जब भर के प्यार मिलता है तो हिम्मत और बढ़ जाता है भाई।
और जो आपने इस रेंज का बात किया, जो हमारे ऑडियंस का और भाइयों का प्यार जब मिलेगा तो रेंज और बढ़ेगा। ओके, सो ऑडियंस अब आप पूछ रहे हैं कि पवन जी और इस रेंज में आ रहे हैं और भी मजेदार प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं। और जिस तरीका का इनका जो लुक है, मतलब सबसे ज्यादा जो फीमेल फैन बेस है उन्होंने आपके लुक को तारीफ किया है कि ये जो व्हाइट बियर्ड वाला जो आपने दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरा रियल लुक है, भाई 20 दिन पहले हमसे मिले मुंबई में, तो बोले भाई जी प्लीज जैसे आप हैं ना, बस मुझे यही लुक चाहिए, कुछ कटपिट मत करवाइएगा और ना ही कोई कलर करवाइएगा। तो पहली बार आपने सारे गामा हम भोजपुरी से ना पवन सिंह का नेचुरल लुक दिखाया है, उसके लिए भी आपको थैंक यू। नहीं, मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो जनरली जैसे अमित सिंह है, उन्होंने जबरदस्त हेल्प किया हम लोगों को कि जिस तरीके से ये अमित जी है हमारे, तो बहुत ही मदद किया। लोग प्रोड्यूसर जनरली मैनेजर साहब से पूछते हैं कि भैया का डेट्स का क्या हुआ, पर मैं पूछता था कि भैया ने कुछ करवा तो नहीं है लोग को, वैसे ही है लोग, तो मेरा कंसर्न ही अलग था। तो लेकिन जबरदस्त था। तो अमित भाई कैसा लग रहा है आपको ये प्रोडक्ट जब निकल गया है? बहुत ही मजा आ रहा है। आज इतनी कम टाइम में हम लोग का नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है गाना, और ऑडियंस को भी बहुत इंतजार था कि फोन में गाना नहीं आ रहा है, गाना नहीं आ रहा है, भाई जल्दी लाओ। हम लोग इस गाने के चक्कर में बहुत गाली भी सुन रहे थे, स्लो हो रहा था, भाई गाना क्यों नहीं ला रहे तुम? कोई भी पोस्ट हम लोग डालते थे तो उस पर ज़्यादातर गाली ही आता था, गाली को फोटो डाल रहे हो, गाना हो तो आ नहीं रहा है। लेकिन हम लोग गाली सुन रहे थे कि आएगा तो धमाका आएगा, और आज सारे लोग को दिख भी रहा है कि कैसा गाना है, और उम्मीद करते हैं ये गाना ब्लॉकबस्टर होगा और एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री बनेगा। 100 मिलियन बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इनका जनरली बहुत काम किया है मैंने इंडस्ट्री में पिछले 2.5 सालों में, पर एक गाने के ऊपर जो पवन जी का इन्वॉल्वमेंट है वो मैं बता नहीं सकता। मीन्स मिक्स कैसा हुआ है, लिरिक्स कहाँ पे जाएगा, सॉन्ग्स कैसे होंगे, बहुत ही प्यारा इसका सुनाता हूँ मैं कि हम लोग इसे स्क्रैच पे शूट करने वाले थे, तो पता नहीं मैंने बोला कि भाई जी अगर रख दिखा देते तो मेरे को शूट करने में मजा आता है। सुबह 4 बजे इन्होंने एक नॉर्मल सा डब किया गाने को, लेकिन वो नॉर्मली इन्होंने डब किया, लेकिन उस पार्ट को मुझे रखना पड़ा कि इतना जबरदस्त नोट को लगा था सुबह 4 बजे। तो पवन जी जब पूरी दुनिया सो के थक जाती है तो 4 बजे इतना हाई नोट कैसे आता है, बताइए हमारे ऑडियंस को। नहीं, हम एक जगह म्यूजिक सिटिंग में बैठे थे और मेरा छोटा भाई अमित भी बोल रहा था कि बद्री जी का बार फोन आ रहा है कि भैया आप प्लीज गा देते तो शूटिंग में एक अलग सा मजा आता। तो मजाक में ही मैंने बोला कि भैया हम लोग शूटिंग तो अपना कर लिए, जो मेरा 2-3 दिन में शूटिंग होने वाला है, ये भी गाना जरा रफली ही ऐसे गवा दी। तो एक जब काम आदमी करता है दिल को अच्छा लगता है और जोश आता है तो किसी भी रेंज पे आदमी पहुंच जाता है। और आदमी मैं उसी टाइम गाने को पता नहीं कितने ट्रैक पे गाया और आपको भेजा उसी टाइम, और आपने रिप्लाई भी दिया कि भैया मजा आ गया। थैंक यू। बहुत जबरदस्त स्टोरी है। इन्होंने मुझे 4 बजे गाने को भेजा गाकर, और मुझे बोला कि पवन जी ने बोला कि आप सुन के कॉल कीजिए। बिलीव मी, मैंने इन्हें कॉल बैक 25 मिनट बाद किया, क्योंकि मैंने उसे कम से कम 10-15 बार सुना, बिकॉज मन नहीं भर रहा था, इतना प्यारा साउंड कर रहा था वो। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हम लोगों ने पहली बार भोजपुरी में कोई गाना हमने शूट किया नार सिंह महल, जो आप सेट देख रहे हैं प्रॉपर, वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही वो पुरानी महल ही है, नार सिंह महल। एक चीज को डेकोर किया है हमने, और जब एक आउटपुट इस तरीके से बन के आता है, जिस तरीके से पवन जी मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, हम लोग और भी प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं इनके साथ। तो हम लोग अब इतनी बड़ी ऑडियंस है हमारी, इतनी बड़ी ऑडियंस है कि हमें उन लोगों को वो देना पड़ेगा जो वो डिजर्व करते हैं। और आई थिंक ये जो नंबर 1 हम लोग आज ट्रेंड कर रहे हैं भाई जी, कहीं से आपको लगता नहीं कि आगाज आपने कर लिया है कि
अब ऑडियंस चेंज चल रही है, कम पसंद नहीं है? देखिए, हमेशा से ये सोच रहता है कि कोई भी चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो हम कलाकार के नाते और हम सभी कलाकार को दिल से मेहनत करना चाहिए, और हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारे भोजपुरी का लेवल जहां है इससे और ऊपर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में सूरज भैया, मैंने आपके साथ पहली बार काम किया, एक तो लगा ही नहीं कि आपसे पहली बार मिला हूँ, हम लोग इतना मिलजुल के हंस खेल के काम किए, उसके लिए आपको दिल से सर आपने ना जितना कंफर्ट लेवल मुझे दिया ना, मेरे को आज तक किसी भी वीडियो में किसी भी सिंगर ने इतना कंफर्ट लेवल नहीं दिया। जैसे ही आपके पास जाता था, इनके पास में जाता था मैं सर के सामने, तो जैसे ही मैं इनको बोलता था हाँ हाँ ठीक है रेडी हूँ चलिए, मैंने कहा अभी आपको यही बैठे रहना है। मेरे लिए क्या किस्सा था कि मैंने इनको ना वहां पर मॉनिटर पे बैठा दिया, मैंने कहा अंदर नहीं जाओगे, आप यहाँ बैठ के यहाँ देखो, तो बोलते ठीक है मैं ये बैठूंगा, आप दूसरा सेट लगाइए। मेरे को सेट लगाने में 20-25 मिनट लगे, लेकिन ये वहां बैठे रहे और तब तक वो देखते रहे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि वो 25 मिनट तक सेट चेंज होता रहा और सर वहां बैठे रहे, कमरे में भी नहीं गए, बस 1-2 बार गए, लेकिन वो हर 5 मिनट बाद आ जाता था, तो कहते अरे मेरी कमर तोड़ दी, अरे ये मतलब इतना डांस कराया हमने इनको वहां पर, मेरे को खूब मजे आया। मतलब मेरे को अभी तक मेरे को नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे कि भैया वीडियो में सारे काम छोड़ के पहले वीडियो पे जाऊंगा। वैसे इस टाइम भी मेरे पास यही था सीन कि मैं पहली बार में ही पहुंच गया था, मैंने सारे काम छोड़ के, मेरे पास सिर्फ मिस कॉल्स आती थी, मिस कॉल का कोई फोन नहीं उठाता था और सिर्फ इनके लिए काम कर रहा था। मैं लगातार 2-3 दिन लगातार मैंने उस पर पूरे तरीके से काम किया है और 36 आवर हमने सिर्फ वहां पे वेन्यू पे काम किया था। और पूरी टीम ने, बद्री जी की टीम ने, सारे घर वहां पूरी टीम खड़ी थी वहां पे, एक पैर पे सबने काम किया स्पीड से। और सर भी इतनी जल्दी पहुंच गए सेट पे, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों ले आए इनको, और सर पहले आके वहां पे बैठ गए। तो मतलब मेरे लिए सारी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें थी, हो रही थी उस दिन कि सब कुछ टाइम पे चल रहा था और सब कुछ टाइम पे ओके हो रहा था, लेकिन सर ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरे को इस बात की खुशी है, बद्री जी ने और सपोर्ट किया था। तो हमारा भी जो एक्सपीरियंस था, ये फर्स्ट टाइम है कि कंप्लीट ज़ेनिथ ग्रुप हैज परफॉर्म्ड इन वन सिंगल सॉन्ग इन भोजपुरी एंड दे हैव आउट परफॉर्म। कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर ज़ेनिथ टीम कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। एक बार ज़ेनिथ टीम के लिए भी लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ सॉन्ग में परफॉर्म करने आए हैं, एक चीज में वो इन्वॉल्व थे। अब हम लोग के बीच में बहुत ही प्यारी सिंगर इंडस्ट्री की शिल्पी राज आई हुई हैं, थोड़ा लेट हो गया ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश होता ना ट्रैफिक तो शिल्पी बेटा आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है इस गाने में। तो कैसा, क्या डिफरेंस लग रहा है इस गाने में जो पवन जी के साथ आपने किया? तो आप तो इंडस्ट्री सबके साथ ही काम करते हैं, लेकिन मजेदार बात क्या है, जरा कुछ अगर बता सकते हैं? और सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते, भैया को नमस्ते, सर को नमस्ते। और डिफरेंट यही है कि जब भी भैया के साथ काम करते हैं कुछ नया ही होता है, और आप लोग देख ही रहे हैं और मैडम हाँ ट्रेन कर रहा है, और काफ़ी ये अच्छा गाना है और उम्मीद है जल्दी नंबर 1 पे टीम भी चल रहा है, आ गया और बहुत खुशी की बात है। और सब आपके रास्ते में आते आते नंबर 1 पे हो चुका। थैंक यू और ये सब आप लोग का प्यार है, थैंक यू सो मच। तो एक और नाम था जो मैं मतलब भूल गया, विक्की जी हैं हमारे, जो विक्की जी हैं हमारे, रंजन भाई हैं, रंजन भाई तो हमेशा मतलब हमारे साथ रहते हैं। विक्की जी लेकिन जबरदस्त हेल्प किया है, विक्की जी भाई जी के ब्रदर इन लॉ। और विक्की जी हाथ उठा दीजिए अपना, हाँ ऊपर उधर। सो विक्की जी हमारे पुदीना सॉन्ग के स्टार हैं। सो रंजन भाई हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, आप लोग अपना प्रश्न ले सकते हैं। इस टीम में जैसे हमारे कैमरामैन महेश दादा, हम सभी कलाकार को इतना छुपाए, सूरज भैया, विजय चौहान हमारा छोटा भाई इस गाने को इतना बढ़िया लिखा है, गाने को सजाया है, और ये शिल्पी हमारी गुड़िया
इतना सुंदर गाई हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बाबू। खूब नाम करो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। और काम शुरू होने से पहले हम अपने हीरोइन की तारीफ कर ली। क्या बात है, हीरो के चाहिए। जैसे वाकई में जब हम लोग बहुत जगह काम करने जाते हैं तो कहीं कहीं लगता है कि हम इनको जानते हैं, ये हमको जानती हैं या नहीं जानती हैं, हम इनको जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो उसी कंफ्यूजन में ना काम पूरा भी होने जा रहा है और काम अच्छा से हो नहीं पाता है। लेकिन नम्रता के साथ काम करके इतना बढ़िया लगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा कोई शब्द नहीं। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। और कोरियोग्राफ किया है हमारी गीता जी ने। गीता जी का नजर आ रही है यहाँ पर वो पीछे है गीता जी। और टीम जेनिथ भी आई हुई है हमारी। और बेसिकली हम मोस्टली शोज में भी ज्यादा होते हैं हम। हेलो, ऑडियो नहीं आ रही है तुम्हारी? हाँ जी, क्या रिकॉर्ड करेंगे? इतने लोग कैमरा बनाए हैं। अभी आप कर लीजिए। नहीं आ रही भाई, ऑडियो नहीं आ रही। मीडिया बॉक्स वहाँ लगा हुआ ना। हाँ वहाँ मीडिया बॉक्स लगा देखिए। किसको ऑडियो नहीं? सब माइक की जगह दूसरी ट्यूनिंग बज रही है। क्या यार? अच्छा ये मीडिया बॉक्स है। ऑडियो नहीं आ रही। ऑडियो नहीं आ रही। अभी पहले आ रही थी, अब गायब हो गई। ऑडियो नहीं आ रही, आप चेक कर लो। अरे तो वहाँ लगा के डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर दो ना। ये डायरेक्ट में अच्छा नहीं आता, बस मीडिया बॉक्स के नीचे। मीडिया बॉक्स की आवाज गड़बड़ है। अच्छा उस पे गड़बड़ है। ओके अभी ठीक है, सर ठीक है। हमारे मतलब बेसिकली जो हम शोज करते हैं, आपने कॉमनवेल्थ गेम सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियन एथलेटिक गेम, फिट इंडिया मूवमेंट, हम इस टाइप के शोज ज्यादा करते हैं। तो हमने जो भोजपुरी वीडियो है वो अभी जाके हमने पहला वीडियो किया है भोजपुरी का। हाँ जी ये लेते हैं। हाँ जी क्या है ये सही है सर। बॉब नहीं है सर, ये भाई से। ठीक है सर, ओवर टू यू। आप लोग हाथ उठाओ, माइक आ जाएगा सर। जो जिसको सवाल पूछना है हाथ उठाओ, वहाँ माइक आ जाएगा। हाँ माइक लेके कौन सा खड़ा था? उधर वाला माइक किसी को देखा था माइक? हाँ तो सर बोतल ले लो बना दीजिए। थोड़ा माइक अपने फेस के पास रखे बोलिए ऐसे। हेलो, मैं सुनीता उपाध्याय एचपीएम न्यूज चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मीडिया को सम्मान देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजकल स्टेज पे लोग आते हैं तो मीडिया को ही अब शुरू कर देते हैं। तो ये आगे से आप लोग न करिएगा, मीडिया बहुत बड़ा रोल आप लोग किया जाता है। सवाल मेरा ये है, पवन जी ये बताइए, जैसे कि बॉलीवुड से ज्यादा फिल्मी स्टार चल रहे हैं भोजपुरी, लेकिन पीछे से एक चीज और आती है कि अश्लीलता भी थोड़ी बहुत होती है। इस पे आप क्या कहेंगे? बॉलीवुड से ज्यादा अश्लीलता भोजपुरी में होती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको नमस्ते। मैं बनारस की हूँ। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को ही जब हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारे दिल की आवाज को सुन कौन पाएगा, देख कौन पाएगा। तो सबसे पहले हमको आप ही लोगों को सम्मान देना है। आप लोग सम्मानित हैं, दिल से सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे। रही बात अश्लीलता की, तो शुरू से ये मेरी आदत है कि मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन ये हमारे सोच के ऊपर है। एक धब्बा सा लग जाना भोजपुरी की, भोजपुरी में अश्लीलता कहाँ नहीं है अगर देखा जाए तो। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अश्लीलता कहाँ नहीं है। लेकिन बस एक जो भोजपुरी पे ठेपा लाग होगा कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं। और जहां तक रही अश्लीलता की बात, अगर मान लीजिए हम गलत करते हैं
तो हमारा ऑडियंस भगवान है, आप लोग उसको इग्नोर करिए ताकि हम लोग चाह के भी गंदा काम ना कर पाए, अच्छा काम करें जिसको हर कोई देख सके और सुन सके। और मैं कभी भी सिंगल में अपना तारीफ नहीं करता हूँ। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ और चाहता हूँ कि हम सभी कलाकार मिलकर मेहनत करें और अच्छा काम करें ताकि उसको सब लोग तारीफ करें। और थोड़ा सा जहाँ गलती है उसको सुधार करना बहुत जरूरी है, हम लोग बिल्कुल करेंगे ताकि हमारे भोजपुरी के नाम के आगे पीछे कोई अश्लीलता का शब्द न लगे, पहचान न लगे। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं अजय जैन सशक्त न्यूज से बिहार से हैं सर। और सवाल यह है कि लाल घाघरा अभी एक खेसारी जी हैं, उन्होंने भी परसों ही लॉन्च किया है, आपने भी लाल घाघरा ही लॉन्च किया है। लगातार आप लोगों के बीच में मनमुटाव भी देखने को मिलता है, तो मनमुटाव और नाम में दोनों में एक साथ कैसे सर? मनमुटाव तो मैं करता ही नहीं हूँ, हम सब लोग भाई हैं और भाई हैं। और रही बात लाल घाघरा की, तो लाल घाघरा टाइटल मेरा तो बहुत पहले से अनाउंस हो चुका है। तो जिसका आपने नाम लिया वो मेरा छोटा भाई है और इंडस्ट्री है, एक छोटा सा परिवार है और परिवार में छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, उसको माइंड नहीं करना चाहिए। हम सब परिवार हैं और मिलजुल के काम करना है, हर लोग आगे बढ़े, मस्त रहे, खुश रहे। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं न्यूज़ रूम पोस्ट से हूँ। पहले तो मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू जी। मेरा आपसे सवाल है, जैसे बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, इन सब में एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, वही भोजपुरी में भी है, बट फिर भी जो मास ऑडियंस है, जो हमारी शहर की ऑडियंस है, वो भोजपुरी को ही क्यों दूसरी नजर से देखती है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे कुछ चला भाई, तुम जो चला हमें क्या अकेले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा मैं आपको कि जिस तरीके से जब से पिछले 2.5 साल में सारेगामा हम भोजपुरी में जिस तरीके की ऑडियंस बिल्ड की है, मेरी 70% ऑडियंस जो है वो सिटीज से आती है। पता नहीं आपने गाना सुना है कि नहीं सुना, कि मोहब्बत अब ज्यादा जब इन्होंने रिलीज किया था, इतना क्लीन सॉन्ग हमने प्रोड्यूस किया, नाच रे बदल को जो हमने डाला, मतलब लिटरली आप अगर आप ढूंढेंगे क्लिप्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे उस पे एनुअल डे पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो चीजें हम ही बदलेंगे ना, हम ही तो सोसाइटी है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं बस ये नहीं चाहती क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मैं लोगों को सुनती हूँ, तो मुझे इस चीज का आप देखिए, मैं एक बात बता, आपको लाल घाघरा कैसा लगा, गाना कैसा लगा? नेक्स्ट लेवल। थैंक यू भाई। कौन भी हम वेब सीरीज से आरस बने लाल घाघरा से गाना रिलीज भइला के बाद ठुमका लोग लगावते बा, घाघरा के मार्केट बढ़ गई बा। मोहब्बत और पेशाब का 2 कब तक आई, बड़ा कसम पैको से आशिक के दिल टूटा वो फिर से लेके जाता। थैंक यू सो मच भाई। और जहाँ तक आपने आप जो बोली कि आप फैन हैं, दिल से थैंक यू। और जो थोड़ा बहुत गिला शिकवा है ना हमारे भोजपुरी को लेके दूसरे लैंग्वेज में या कहीं चर्चा होता है कि ये है वो है, दिस है दैट है, तो ये हमारा सोच और ये हमारा प्रयास जरूर है और रहेगा कि हमारे भोजपुरी को लोग सम्मान की नजर से देखें और सम्मान की नजर से सुने, इसके लिए हम मेहनत करेंगे दिल से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये मेरा भाई जो मोहब्बत तो पेशाब देखो हम भैया दिल टूटा वैसे पूछ ले, मोहब्बत अब बेचाता 2 ही हम करने वाले थे लाल घाघरा की जगह, लेकिन भाई ने बोला, या हम भी एक सलाह दी कि भाई थोड़ा रोना थोड़ा कम करते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फनी मूड का गाना लाए मार्केट में और हमारे ऑडियंस इस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं।
थैंक यू मेरा भाई। और मोहब्बत अब भी चाहता पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। मोहन जी, मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं हिंदू बैंकिंग से हूँ। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब काफी डेवलपमेंट किया। पहले तो हम लोग भिखारी ठाकुर से सुनते थे, अभी रेगुलरली प्रोग्रेस में, लेकिन जो द्विअर्थी संवाद हम लोग गाने गाते हैं, आपके गाने से बहुत ही कंट्रीय हैं, लोकप्रिय हैं, और आप गाने ऐसे गाते हैं जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, साइलेंस प्लीज, प्लीज साइलेंस। मैं आपसे ये पहले तो मीडिया की तरफ से मैं ये थोड़ा सा आपसे और शिल्पी जी से कुछ सुनना भी हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में हमें कुछ सुनाइए। और दूसरा सवाल इसके साथ ये रहेगा कि ये जो द्विअर्थी संवाद में हम लोग गाने गाते हैं, इसमें कब तक हम लोग विराम करेंगे? ठीक है, ये तो बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी, ठीक है, मैं बिहार और यूपी बिहार की बात करता हूँ, तो मैं मिथिला से आता हूँ, ठीक है, और मिथिला में तो हम लोगों ने श्री राम जी को भी गाली सुनाया है जब गौर शिकारी हुआ। तो ये तो संस्कार में हम लोगों ने तो मतलब ये जो एक जब पहले जमाने में ये छेका और रोका और ये नहीं होता था, तो हम लोग एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक मजाक का एक लहजा होता था जिससे एक रस आता था। तो आप जो कह रहे हैं उस रस को खत्म कर दिया जाए तो फिर एक श्रृंगार रस होता है, गारी रस होता है, ये तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, हम उसको टोन डाउन करेंगे, तो हम कर रहे हैं। अगर आप सारे गाँव भोजपुरी को देखेंगे तो देखिए किस तरीके से हम लोगों ने लिमिट किया है उस चीजों को, और कितने अच्छे, अब पता नहीं आपने लाल घाघरा देखा है या नहीं देखा, उसमें दिखेगा खून पसीना, और पवन जी का एफर्ट दिखेगा कि रात भर उन्होंने किस तरीके से, तो ये इंडस्ट्री चेंज करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे, अगर आप जैसे होता है ना कि बुरा और अच्छा, हम लोग अच्छे पे ज्यादा बात करते हैं, क्या भाई जी? तो हम लोग आपकी आवाज में थोड़े सुनिए कमल जी। और मैंने जैसे पहले ही बोला भैया, आपसे आप सभी से मैंने बोला कि देखने का नजरिया जो है ना वो साफ रहना चाहिए, तो आपको हर चीज साफ दिखेगा। जैसे आप कोई भी लोकगीत हो या फोक सॉन्ग हो, किसी का आंसर अगर आप खोजते चलेंगे या ढूंढेंगे तो फिर सवाल के आंसर तो होगा। हाँ, थोड़ा सा केहू पर्दा में बोल रहा है, केहू जो बात नहीं ज्यादा प्रत्यक्ष करेगा, तो उसके लिए होना है कि प्रत्यक्ष जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, दायरे में ही रहे, पर्दे के अंदर रहे और श्रृंगार का मजा ले। दो शब्द आप सुना दीजिए। गा भी नहीं गाओ, किसी तरह गा दे। कौन गाना के बोल आप नहीं बता दी। अरे घाघरा गाली देखो क्या है ना, देखिए क्या है, आज सारे गामा का जो भी टीम यहाँ बैठे हैं, हम लोग जितने कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन है। और आज का जो दिन है नंबर 1 पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं अपने गाने के साथ, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, तो आज ना आज रुलाओ मत यार। आज सिर्फ बवाल होने दो और धूम मचाने दो। आज नो सैड बना, आज सैड नहीं चाहता हूँ, आज मैं हंसना चाहता हूँ। क्या बात, क्योंकि हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गाना रिलीज होते ही पोस्टर गाने का ट्रेंडिंग में आ गया, पहला बार भोजपुरी में, और गाना रिलीज होते ही नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ गई सबके वैसे। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और जश्न मनाया जाए। तो जो गाना रिलीज हुआ है, हम लोग इसी के खुशी में आज बैठे हैं और इसी गाने पे हम लोग खुशी मनाते हैं। गाँव टोला कस्बा हिलाइलो गली गली, देखत तो के लोगन में मचे खलबली। गाँव टोला कस्बा हिलाइलो गली गली, देखत तो के लोगन में मचे खलबली। भाईल बवाल हो बंगाल कइले बा कमाल, कइले बा
जानना चाहेंगे कि क्या आप लाल घाघरा को पूरा पब्लिक लॉलीपॉप 2 हमें कब तक देखने को मिलेगा और कौन सी होगी और भी अगर बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा। जिसका आप लोग फोटो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे सब सच हुआ, लेकिन गाना भी करीब करीब रेडी ही है, लेकिन थोड़ा सा हमारी वाली दिल्ली और दिल्ली में ही एल्बम भैया के शूट कैली है और भी शूट कर रहा बनी। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि, और मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में देवी गीत बहुत गाया है, तो हम ये चाह रहे हैं ना कि यहाँ आई वाली 20 साल पहले हम लोग दिल्ली आके गाना गाते थे, और 20 साल के बाद पहली बार हम इतना दिन लगातार दिल्ली में है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा माटी से जुड़ल ना हम लोग देवी गीत की तैयारी यही कर ले। इसके बाद लॉलीपॉप 2 पे हम बैठेंगे और आप लोग उसको देखेंगे। थैंक यू। लाल घाघरा पे आओ भैया। भोजपुरिया समाज से अमित सिंह भैया, आपके फैंस का सबसे बड़ा डिमांड है। अरे तो किसी ना देखा रही भैया, फैंस का सबसे बड़ा डिमांड है कि आपका गाना क्यों नहीं महीने में 5 आते, क्यों एक आते हैं कभी आते हैं, सबसे बड़ा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करता, मैं ठेकेदारी नहीं करता। काम वो करो जिसको दुनिया पसंद करे, सब लोग लाइक करें। जय हो। अच्छा, हमारी जो टीम है सैनिक की, उन्होंने एक छोटा सा परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए अरेंज किया, तो 2 मिनट ये थोड़ा सा रिमूव करके और थोड़ा सा एक जबरदस्त अंदाज देखते हैं। ठीक है, आइए। ओके।